हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमने ज्येष्ठ पूर्णिमा कल यानी भगवान जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर दर्शन थे और भगवान के गजाभेष के भी दर्शन किए। हम दूर रहकर भी अब कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि हमने लाइव दर्शन किए। उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, जगन्नाथपुरी धाम से दर्शन किए। कितने सुंदर दर्शन थे भगवान के अभिषेक के और गजाभेष के भी, जो वो गज के रूप में भगवान आए थे बाद में अभिषेक के बाद। तो अब हम कथा सुनेंगे कि राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो अवंती उनकी राजधानी थी और वो बहुत ही बड़े भक्त थे, परम भक्त थे भगवान विष्णु के। तो एक बार उन्होंने अपने सभी पुरोहितों को बुलाकर पूछा कि मैं जो है जो चतुष्टय होते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, उसमें से धर्म अर्थ काम के मैं अपने जो है अच्छे से पूर्ण कर चुका हूँ। मेरा इच्छा है कि मैं अब भगवान के दर्शन करूं और उनकी साक्षात सेवा में अपने आप को संलग्न करूं, जिससे कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो उन्होंने जब अपने पुरोहितों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि जो कहीं पर ऐसा स्थान हो हमारे इस पृथ्वी पर जहाँ भगवान विराजते हैं, साक्षात विराजते हैं, ऐसा स्थान की खोज की जाए। तो जब सब जगह से तीर्थयात्री वहां पर आए तो एक तीर्थयात्री ने बताया कि मैंने सब जगह के तीर्थों के दर्शन किए हैं, तो एक स्थान ऐसा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, वहां पर जो है नीलाचल पर्वत है और वहां पर जो है वट वृक्ष है, कल्प वट वृक्ष है। वहां रोहिणी कुंड है, उसके पूर्व में जो है भगवान नील माधव के रूप में वहां विराजते हैं। और जो भी रोहिणी कुंड में स्नान करके और भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जब राजा इंद्रद्युम्न को पता चला तो उन्होंने अपने मुख्य पुरोहित से बोला कि आप जो है वहां उनकी खोज करवाइए कि भगवान नील माधव कहाँ विराजते हैं ये। तो जब उन्होंने इस प्रकार उनके पुरोहित ने बोला कि मेरा छोटा भाई है विद्यापति, ये ही उपयुक्त है ये कार्य करने में, तो उन्होंने उनको भेजा कि आप जाइए और पता कीजिए, खोज करिए कि ये स्थान कहाँ पर है। तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर जब चल पड़े विद्यापति, तो खोज करते करते वो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां घना जंगल था। अब वो यही क्षेत्र था, पुरुषोत्तम क्षेत्र था, जबकि उड़ीसा प्रदेश के वहां पहुंच गए थे। फिर वो जो भुवनेश्वर प्रदेश जो है वहां पहुंचे, उसके बाद उनको थोड़ी दूर आगे चलने पर उनको घना जंगल जब मिला, वहां पर थोड़ा अंदर जाने पर उनको नील पर्वत के दर्शन हुए और वहां पर जो है कल्पवट के दर्शन हुए। तब उनको और थोड़ी सी प्रसन्नता हुई कि हम अब पहुंचने ही वाले हैं। तो वहां जब ऐसे चलते चलते वो वहां पर जो है शबर द्वीप के वहां पहुंचे, जहां पर कि शबर जाति के जो है सब लोग रहा करते थे। तो वहां वो जो है उनका जो मुखिया का घर था, शबर जाति के मुखिया विश्वावसु, उनके घर के वहां जब वो पहुंचे विद्यापति, तो वहां उस समय वो वहां पर नहीं विद्यमान थे विश्वावसु। उनकी पुत्री ललिता वहां थी। अब वो उनकी पुत्री जब वो वहां थी, तो वहां जब वो पहुंचे तो उसने बोला कि आप जो है ब्राह्मण देव आइए और हम आपकी जो है क्या सेवा कर सकते हैं। तो उसने बोला मेरे पिताजी भी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, विश्वावसु भी। तो जब वो थोड़ी देर में विश्वावसु भी आ गए, तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देव की अच्छे से इनका सत्कार सेवा किया जाए, उनको अच्छे से रहने का स्थान दिया गया और उनको स्नान के लिए जल और भोजन अच्छे से उनको प्रबंध किया गया। तो इस प्रकार से वे उनकी सेवा करने लगे। तो उन विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु प्रतिदिन जो है रात के समय कहीं जाते हैं और जो है फिर वो अगले दिन दोपहर तक जो है वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके जो है शरीर से बहुत ही अच्छी सुगंध आया करती थी। तो वो और बहुत ही प्रसन्नचित्त वो उस समय होते थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या लीला है, क्या ऐसा क्यों है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन विश्वावसु ने कुछ समय बाद विद्यापति से बोला कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, ललिता से। तो उन्होंने ललिता से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने फिर ललिता से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं प्रतिदिन, तो
ललिता ने पहले तो आनाकानी की, परंतु उन्होंने बोला कि मैं आपका पति हूँ तो आपको मुझे बताना चाहिए। तो ललिता ने फिर बताया कि मेरे पिताजी जो है भगवान नील माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं प्रतिदिन, और वो सेवा करके फिर दोपहर में जब आते हैं, इसी वजह से उनसे जो है इतनी अच्छी सुगंध आती है। तो उन्होंने किसी को भी बताने से मुझे मना किया था, परंतु आप मेरे पति हैं तो मैंने आपको बताया है। तो अब विद्यापति जब विश्वावसु वापस आए तो उनको बोले कि मुझे भी भगवान नील माधव के दर्शन करने हैं, और मैं इसी ध्येय से यहाँ आया हूँ कि राजा इंद्रद्युम्न की ऐसी इच्छा है कि उनको भगवान नील माधव के दर्शन करने हैं, उन्होंने इसीलिए हमें यहाँ खोज करने के लिए भेजा है। तो पहले तो विश्वावसु ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भगवान की सेवा मुझसे छूट जाएगी और भगवान अदृश्य हो जाएंगे। परंतु बार बार उनके कहने पर, और वो उनके वैसे भी पुत्री के पति थे, उनके दामाद थे, तो वो उनको मना नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर आपको लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और अच्छे से मोटी पट्टी बांध दी गई ताकि वो मार्ग ना देख सकेंगे कहाँ जा रहे हैं, और ताकि वहीं जाकर उनके जो है नेत्रों से पट्टी खोल देंगे और दर्शन करके उनको वापस ले आएंगे। परंतु विद्यापति भी चालाक थे। उन्होंने अपनी धोती में जो है उनकी पत्नी ललिता ने उनको धोती के उसमें जो है सरसों के दाने बांध कर दे दिए। तो वो उन्होंने बांध कर ले गई और उसमें थोड़ा छेद कर दिया, क्योंकि वो भी चालाक थी, उनकी पुत्री भी। तो उन्होंने जाते जाते उससे जो है पूरे मार्ग में थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिरते चले गए। तो वहां पर जब वो पहुंच गए भगवान नील माधव के पास, तो उन्होंने विश्वावसु ने उनकी नेत्रों से पट्टी जब खोली, तो जब विद्यापति ने भगवान नील माधव के दर्शन किए तो वो तो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह गए। इतने सुंदर नील माधव भगवान के दर्शन थे। उन्होंने भगवान की बहुत स्तुतियां की, बहुत अच्छे से उनका गुणगान किया। तो जब उन्होंने अपनी अर्चना पूजा कर ली विश्वावसु ने, तो वो कुछ जब जंगल से फल फूल लेने के लिए गए भगवान को दर्शन के लिए, भगवान की सेवा के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए, तो इतने में उन्होंने देखा विद्यापति ने कि वहां पर रोहिणी कुंड के वहां एक वृक्ष था, और उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा था, और वो कौवा नींद में ही जब जल में गिर गया, तो जब वो बाहर निकला तो चतुर्भुज रूप में जो है निकलकर वो और वैकुंठ में चला गया। तो विद्यापति को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तो वो जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़े कूदने के लिए जल में, तो आकाशवाणी हुई कि आपने भगवान नीलमाधव के दर्शन कर लिए हैं, आप जिस उद्देश्य से आए हैं आपको राजा इंद्रद्युम्न को इसको सूचित करना चाहिए। तो जब उनको ऐसा आकाशवाणी से आदेश हुआ तो वो वापस नीचे उतर गए, और विश्वावसु जब आए उन्होंने अपनी अर्चना पूजा करके भगवान को भोग लगा दिया, तो वो वापस पट्टी बांधकर उनकी नेत्रों पर फिर उनको वापस ले गए विद्यापति को। अब विद्यापति ने बोला कि कुछ दिन बाद कि मुझे वापस जाना है, राजा इंद्रद्युम्न को बताना है ये सब। तो जब वो गए राजा इंद्रद्युम्न को बताने, तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए, हर्षित हुए, और वो अपने पूरी सेना को लेकर, सेनापतियों को लेकर चल पड़े भगवान नील माधव जी के दर्शन करने के लिए उनका। तो वहाँ जब वो गए तो वहाँ उनको पता चला, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने कि भगवान जो है वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। तो उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ कि भगवान अदृश्य हो गए, मैं दर्शन भी नहीं कर पाया। तो फिर उनको जो है स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि आप यहीं पर भगवान का मंदिर का निर्माण करवाइए, सुंदर मंदिर का निर्माण करवाइए। उन्होंने भगवान के बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण वहाँ पर करवाया, और भगवान श्री नरसिंह देव का वहाँ पर जो है मंदिर बनाकर उनकी वहाँ पर स्थापना की। और इस प्रकार भी सुना जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पास गए थे कि उनका आदेश लेकर कि उनको प्रार्थना करने की आप मंदिर का जो है उद्घाटन कीजिए। तो इतने में वो आए, इतने में जो है काफ़ी समय बदल चुका था, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो समय है वो हमारे समय से अलग है, पृथ्वी के समय से, ब्रह्मलोक का जो समय है।
तो वापस आए तो तब तक अन्य जो है राजा पलट चुके थे, परंतु फिर पता चला कि मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया है, राजा इंद्रद्युम्न ने नहीं करवाया है। तो मंदिर जो है, फिर मंदिर का जब उद्घाटन किया गया तो परंतु अब भगवान के जो विग्रह वहाँ पर तो अभी नहीं आए थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। तो फिर जो है भगवान उनके स्वप्न में फिर आए और उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, और मैं अब जो है दारू ब्रह्म के रूप में इस कलयुग में आऊँगा, और महोदधि में, समुद्र में जो है बहुत बड़े बड़े लकड़ी का जो है एक लॉग या जो है लट्ठा आएगा बहता हुआ, उस पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होंगे, और उसी से ही आप जो है मेरे विग्रह का निर्माण करवाइए। अब जब इसी प्रकार ऐसा हुआ, वहां पर समुद्र में उन्होंने विशेष तिथि का वर्णन किया था, उस दिन वो बहते हुए जब वो आए तो उन्होंने बाहर निकालने का प्रयास करवाया राजा इंद्रद्युम्न ने, तो वो नहीं निकल पाए। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो सेवक हैं विश्वावसु और विद्यापति, उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया और स्वर्ण रथ का निर्माण करवाया गया। तो उससे जब है भगवान बहुत ही, भगवान के जो वो जिससे विग्रह बनने थे, वो लकड़ी का जो वो लट्ठा था, बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। फिर वो उनका हाथ लगाने से तो बाहर आ गया। तो अब उनसे जो है भगवान के विग्रह का निर्माण करवाने का जब समय आया, तो उनकी सेवा पूजा, सेवा अर्चना करके जब निर्माण करवाने लगे, तो जो भी आते, जो कारीगर निर्माण करने के लिए, जैसे ही अपनी हथौड़ी छेनी लगाते तो उनकी छेनी हथौड़ी टूट जाती। तो ये बड़ा परेशान हो गए कि अब कौन करेगा निर्माण इनका। तब अंत में एक जो है बहुत ही वृद्ध थे कारीगर, वो आए, कहते हैं कि वो विश्वकर्मा के ही रूप थे। तो उन्होंने आकर उन्होंने बोला कि मैं निर्माण करूंगा, परंतु मेरी जो है एक शर्त है कि मैं जब भगवान के विग्रह का निर्माण करूंगा तो आप कोई भी द्वार खोलकर नहीं देखेंगे, बंद द्वार रहेगा। तो जब भगवान के विग्रह की वो निर्माण करे थे तो ठक 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 की आवाज आती थी, और राजा इंद्रद्युम्न बाहर से सुनते थे, उनको बहुत ही मधुर लगती थी वो ध्वनि। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, 15 दिन बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उनकी पत्नी जो थी महारानी गुंडिचा, उन्होंने बोला कि आप द्वार खोल दीजिए। तो उन्होंने जैसे ही द्वार खोले तो विश्वकर्मा वहां से अदृश्य हो चुके थे, और भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और सुदर्शन के जो ये विग्रह हैं इस रूप में वहां विद्यमान थे। तो तब उनको लगा, राजा इंद्रद्युम्न को, कि अब भी मुझसे कोई भूल हो गई कि भगवान के जो विग्रह हैं ये अपूर्ण हैं, इनके हाथ नहीं हैं, इनके पाँव नहीं हैं। तो तब उनको लगा, तब उनके स्वप्न में भगवान ने फिर से दर्शन देकर उनको बोला कि मेरे यही विग्रह पूर्ण हैं और ये अमानवीय हैं, ये इसी प्रकार से इसी धराधाम पर होंगे। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के उन विग्रह को वहां पर मंदिर में जो है उनको स्थापित करवाया, और तब से ही भगवान जगन्नाथ जी की, बलदेव जी, सुभद्रा मैया की वहां पर बहुत ही भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम में। तो इतनी सुंदर लीला है हमारे भगवान जगन्नाथ जी की। तो आप अपने बच्चों को अवश्य ये लीलाएं श्रवण करवाएं, बच्चों में अच्छे संस्कार दें, और आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जय जगन्नाथ जरूर कमेंट में लिखना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।